नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में उठ रहे एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर, जहां चुनाव से पहले बयानबाजी तेज हो चुकी है और माहौल में एक अजीब सी गर्माहट पैदा हो गई है। एआईएमआईएम नेता असादुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच हालिया बयानबाजी में महाराष्ट्र की राजनीति में गहमागहमी तेज कर दी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। असल में ओवैसी ने हाल ही में एक बयान दिया, जिससे उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि राज्य में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नेता सरकार में नहीं है और उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ओवैसी की ये बयान क्या वास्तव में जनहित में है? क्या उनके बयान का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा है या फिर चुनावी लाभ प्राप्त करना? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी को आड़े हाथों लेते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति का मुख्य उद्देश्य धर्म और जाति से ऊपर उठकर राज्य का विकास करना होना चाहिए। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या महाराष्ट्र को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की जरूरत है? क्या ऐसी राजनीति उचित है जो समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करे? फडणवीस ने साफ साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र किसी एक समुदाय का नहीं है, बल्कि हर धर्म, जाति और वर्ग का है। यहाँ पर एक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार एक समाज को ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए है। यहाँ पर हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या चुनाव में ऐसी बयानबाजी सही है जो धर्म और जाति के आधार पर समाज में विभाजन की स्थिति पैदा करती है? देखिए, महाराष्ट्र की जनता इतनी समझदार है कि वो ये समझ सके कि कौन से नेता उसके वास्तविक हित में काम कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व में महाराष्ट्र ने कई विकास कार्य देखे हैं। उनकी सरकार का ध्यान हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को सुधारने पर है। उनका कहना है कि राज्य का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उससे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए और सरकार उसका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। परंतु ओवैसी जैसे नेता जो खुद को एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधि मानते हैं, इन विकास के मुद्दों को पीछे छोड़कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि ओवैसी महाराष्ट्र में एक धर्म आधारित राजनीति की बुनियाद रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सही दिशा है? क्या समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं? फडणवीस ने अपने बयान में यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के लोग हमेशा से भाईचारे में विश्वास करते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं और एक साथ महाराष्ट्र की तरक्की के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र की ये विविधता और एकता ही असली ताकत है। फडणवीस ने ये कहा है कि राज्य सरकार ऐसे किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देंगी जो इस एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचा सके। अब जरा ओवैसी की बात को गहराई में जाकर देखते हैं कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों की स्थिति क्या है। अभी हाल ही में एक मुद्दा महाराष्ट्र में बहुत चर्चित हुआ और हमने भी आपको उसकी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे मुसलमान एनजीओ मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के विरोध में कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ ओवैसी मुस्लिमों की कथित खराब स्थिति पर अपनी चिंताओं का इजहार कर रहे हैं,
तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन और एनजीओ एक विशेष राजनीतिक एजेंडा को साधने के लिए मुस्लिम वोटों को एक ही दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जहां ओवैसी मुस्लिमों के शोषण और उनकी कठिनाइयों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई एनजीओ और संगठन इसे धार्मिक एकता के नाम पर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल मुस्लिम हित की बात है या फिर वोटों का एक संगठित राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास। जिस तरह से मुस्लिमों को धर्म के आधार पर एक विशेष पार्टी या उम्मीदवार की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है, ये एकता और समानता की राजनीति पर गहरा असर डालता है। और अगर ओवैसी की ही सोच से चले तो क्या ऐसे में मुस्लिमों को अपने विकास, समृद्धि आदि के लिए इन्हीं संगठनों की दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने वोट तो एक तरह से इन्हीं संगठनों को दिया, क्योंकि जहां उनके धार्मिक संगठनों ने कहा वहीं उन्होंने वोट दिया। ऐसे में जब आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ लामबंद होकर उसके खिलाफ वोट दे और फिर जिसके खिलाफ वोट किया उससे अपनी उम्मीदों की बात कर रहे हैं, तो दोगलापन की हद हो गई ना। ओवैसी इन संगठनों पर सवाल क्यों नहीं उठाते? अब एक और सवाल उठता है, ओवैसी जैसे सांप्रदायिक नेताओं को कैसे रोका जाए जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए समाज को धर्म और जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धर्म और जाति की राजनीति लंबे समय तक विकास और एकता में बाधक होती है। ये जनता को अपने अधिकारों और वास्तविक समस्याओं में भटकाने का काम करती है। जनता को अब जागरूक होने की आवश्यकता है। ये समझने की जरूरत है इस विभाजनकारी राजनीति से उसका भला नहीं हो सकता। फडणवीस ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि जो लोग महाराष्ट्र में धार्मिक असहमति और विभाजन का वातावरण बनाना चाहते हैं, उन्हें राज्य की शांति भंग करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र का संविधान सबको एक समान अधिकार देता है और किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार देकर उसे दूसरे से अलग करना राज्य की परंपरा के खिलाफ है। तो यहां हम ये देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का संदेश साफ है। महाराष्ट्र के हर नागरिक के लिए यहां बराबर का स्थान है और राज्य की प्राथमिकता केवल और केवल विकास है, न कि धर्म और जाति के आधार पर बंटवारा। और आखिर में ये बात जनता के ऊपर है कि वो किन नेताओं को चुनती है। ऐसा नेता जो राज्य के विकास और प्रगति की बात करते हैं, या फिर ऐसा नेता जो धर्म और जाति के नाम पर समाज में विभाजन करते हैं। तो इस बार चुनाव में सोच समझकर निर्णय लें और ये ध्यान में रखें कि राज्य का असली हित कहां है। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये सब तभी संभव होगा जब नेता एकता और समर्पण की भावना से काम करें। महाराष्ट्र का भविष्य हमारे हाथ में है और हमें इससे संभलने का जिम्मेदारी का काम लेना होगा। तो दोस्तों, देखिए और सोचिए, क्या हम एक ऐसा महाराष्ट्र चाहते हैं जो विकास और प्रगति की ओर बढ़े, या फिर ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति एक दूसरे को धर्म और जाति के दीवारों के पीछे से देखे? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका है। इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता, आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रखूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।